केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहट एक बार फिर तेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने वाले हैं, उसमें फेरबदल करने वाले हैं। लेकिन जिस तरह मोदी हर बार चौंकाते हैं, इस बार भी शायद वो चौंकाएं, क्योंकि ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि कितने नए चेहरों को वो अपने मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे और किन किन मंत्रियों को वो मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। हालांकि जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक मकर संक्रांति के बाद 15 जनवरी से लेकर 22 जनवरी के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल कर सकते हैं और उसके लिए कई सारे क्राइटेरिया तय किए गए हैं, कई सारी कसौटी बनाई गई है, कई सारे मापदंड तय किए गए हैं। जो मौजूदा मंत्री हैं उन मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा की गई है और ये जानने की कोशिश की गई है कि सबसे बेहतर ढंग से किस मंत्री ने काम किए हैं। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मंत्रियों के लिए जो कसौटी तय किए गए हैं, जो मानक तय किए गए हैं, उस पर सभी मंत्रियों को परखा गया है और उसके लगभग 10 से 12 पॉइंट तय किए गए थे। जो सबसे पहले है उसमें ये कि मंत्रालय के कामकाज को किस मंत्री ने सही ढंग से धरातल पर उतारा है। जो केंद्रीय योजनाएं हैं उसको लागू कराने के लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने किस तरह से राब्ता किया है। पब्लिक डिमांड पर या राज्यों के डिमांड पर कितने नए काम किए गए हैं। मंत्रियों ने अपनी तरफ से नए और इनोवेटिव कितने काम किए हैं। क्या उन कार्यों का फीडबैक भी मंत्रियों की तरफ से लिया गया है, नहीं लिया गया है तो क्यों नहीं लिया गया है। किसी काम को करने में अगर देरी हुई है तो उसकी वजह क्या है, क्यों काम देर से किया गया है। जनहित में कितने काम किए गए हैं, लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कितने फैसले मंत्रालयों के तरफ से और मंत्रियों की तरफ से किए गए हैं। ये तमाम सारी ऐसी बातें हैं जिसके आधार पर मंत्रियों के कामकाज को इस बार परखा गया है और इसी के आधार पर तय होगा कि जो मौजूदा मंत्री हैं मोदी मंत्रिमंडल में, उसमें से कितने लोग आगे मंत्री बने रहेंगे या उनमें से कितनों का प्रमोशन होगा, किसे डिमोट किया जाएगा या किसे फिर मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। इसके साथ ये भी बताया जा रहा है कि जिन राज्यों में इस बार विधानसभा चुनाव होने हैं वहाँ के चेहरों को प्राथमिकता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे, क्योंकि बीजेपी की रणनीति है कि इस बार के विस्तार से उन्हें क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को संतुलित करना है, क्योंकि पार्टी और सरकार दोनों ही मिशन 2024 के मूड में दिखाई दे रही है। और इस बार जो मंत्रिमंडल में फेरबदल होना है वो 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले का अंतिम फेरबदल होगा। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस समीकरण को साधने की कोशिश करेंगे, संतुलन को स्थापित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरह हर बार प्रधानमंत्री चौंकाते हैं कि अचानक नए चेहरे सामने आ जाते हैं, इसकी संभावना इस बार भी ज़्यादा है, क्योंकि फेरबदल होने हैं लेकिन कोई भी जानकारी साफ तौर पर सामने नहीं आई है। और साथ ही बीजेपी के संगठन में भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कई राज्यों के संगठन मंत्री बदल जाएंगे, कई सारे पदाधिकारियों के दायित्व तो बदल जाएंगे, क्योंकि 2024 के हिसाब से पार्टी अब संगठन को भी मजबूत करने में और उसमें फेरबदल करने में जुट गई है। हालांकि जो वर्तमान पार्टी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो अध्यक्ष बने रहेंगे। 16-17 जनवरी को जो कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है उसमें उनके एक्सटेंशन पर मुहर लगा दी जाएगी और उसके साथ ही संगठन में बदलाव शुरू हो जाएगा। लेकिन फिलहाल सबकी निगाह केंद्रीय मंत्रिमंडल के फेरबदल पर है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से फेरबदल करते हैं, कितने नए चेहरों को शामिल करते हैं और कितने उसमें अनुभवी लोग होते हैं। हालांकि एक ये भी जानकारी आई है कि इस बार युवाओं को, महिलाओं को वो विशेष तौर पर इसमें शामिल करेंगे, यानी उन्हें तरजीह देंगे। लेकिन एक बात है कि जितने मौजूदा मंत्री हुए वो इस बात से सहमे हुए हैं कि कहीं ऐसा न हो कि उनका पत्ता कट जाए, क्योंकि इस बार जो कसौटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तय की गई है उस पर जिन लोगों को कसा जा रहा है, अगर वो खारा उतरेंगे तभी वो आगे मंत्री बने रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।